हेलो दोस्तों। एक आदमी अपनी छत की टेरेस पर घूम रहा था और अचानक से देखता है कि उसका पड़ोसी एक नई फरारी कार खरीद कर लाया है। वह आदमी उसको देखकर यह कहता है, वाह यार, यू आर सो लकी। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि तुम्हारे पास इतनी महंगी फरारी कार है। लेकिन बाद में खुद को कोसने लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों नहीं है, मेरे पास फरारी कार क्यों नहीं है। वहीं सड़क की दूसरी तरफ रहने वाला एक आदमी उसे देखकर यह कहता है, वाह यार, तुम्हारी और मेरी कार बिल्कुल सेम है। तुमने भी इसको खरीदने के लिए बहुत मेहनत करी होगी। मिडिल और रिच पीपल के बीच में यही फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि मिडिल पीपल लक जैसा वर्ड यूज़ करते हैं और रिच पीपल को देखकर जेलस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिच पीपल दूसरे रिच पीपल को देखकर इंस्पायर होते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा रिच पीपल से सीखना चाहते हैं। आखिर मिडिल पीपल और रिच पीपल दोनों हैं तो इंसान ही, लेकिन दोनों की विचारधारा एकदम अलग क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही मिडिल पीपल और रिच पीपल के माइंड को इस तरह कंडीशन किया जाता है जिसको लेकर वो पूरी लाइफ जीने को मजबूर हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि पुअर पीपल के बच्चे पुअर ही क्यों होते हैं और रिच पीपल के बच्चे रिच ही क्यों होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको पैसों को लेकर जिस तरह उनका माइंड कंडीशन किया है, उसी तरीके का माइंडसेट ज़िंदगी भर अपने साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज की बुक समरी लोगों के माइंडसेट पर आधारित है कि कैसे लोगों का माइंड बचपन से ही कंडीशन किया जाता है। जैसा कि हम बचपन में सीखते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वैसा ही हमारा माइंड बन जाता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की बुक समरी, जिसके ऑथर हैं टी हार्व एकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, आप अमीर बन पाओगे या नहीं। ऑथर यह बात इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ को स्टडी किया है, जिसको उन्होंने अपनी इस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड में बहुत आसान शब्दों में समझाया है। ऑथर ने काफ़ी सारी बिजनेस ट्राई किए, लेकिन उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। ऑथर अपने माता पिता के घर रहने आए थे। एक दिन घर पर उनके डैड के कुछ अमीर दोस्त उनके घर ताश खेलने आए और ऑथर के डैडी ने उनके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया था। उनके डैड के एक फ्रेंड ऑथर से बोले, मेरी भी शुरुआत वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। ऑथर ने इस बात को सुनकर बहुत बेहतर महसूस किया, लेकिन ऑथर उनकी बात सुनने को इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन तभी कुछ सेकंड के बाद उनके पिता के फ्रेंड ने एक सलाह दी, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। जाहिर है, अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसे तरीक़ों से ही सोचते हैं। पुअर पीपल और मिडिल पीपल बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। अगर आपको यह लगता है कि आपकी माइंड में कही गई हर बात सच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा माइंड ही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होता है। भले ही आपके पास दुनिया का सबसे महान टूल आपका माइंड है, लेकिन आपके मन में एक छोटा सा भी छेद है तो आप समस्या में हैं। क्योंकि हम जो नहीं जानते हैं वो हमें सफल होने से नहीं रोकता, बल्कि जो हम जानते हैं अगर वो गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। आपको यह जान लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोचने और काम करने के आपके पुराने तरीक़ों को आपको ठीक वहाँ तक ले आए हैं जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप दौलत के खेल में चैम्पियन बनना चाहते हो, बेशक आपको अपने सोचने के तरीक़ों को बदलना होगा, जो कि ऑथर इस बुक में बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भी इन बातों को अपनी लाइफ में उतारा है, इसलिए ऑथर एक सक्सेसफुल और रिच पीपल बन पाए हैं। इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके मनी का ब्लूप्रिंट कैसा है इसके बारे में बताया गया है और दूसरे पार्ट में 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताया है, जो कि पुअर, मिडिल और रिच पीपल जिस तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि आपके मनी का ब्लूप्रिंट कैसा है इसके बारे में बताऊंगा।
ऑथर बताते हैं कि हम सिक्के के दो पहलू में रहते हैं, अंदर और बाहर, गर्मी और ठंड, उजाला और अंधेरा, ऊपर और नीचे। दो पहलू का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार तो ज़रूरी है, लेकिन उन औजार को सही से प्रयोग करने वाला एक स्किल्ड कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह हमें फाइनेंशियल नॉलेज, मनी मैनेज करना, ग्रो करना और इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। यह तभी संभव है जब आप अपने माइंड को रिकंडीशन कर लें। जैसे कि सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। अक्सर जो लोग लॉटरी से खूब सारा पैसा जीत जाते हैं और अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्थिति में ही लौट आते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने लॉटरी में खूब सारा पैसा तो जीत लिया, लेकिन उस पैसे को कैसे ग्रो और मैनेज किया जाए, इस चीज़ की फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सीखी। वहीं दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनियर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। जब सेल्फ मेड मिलियनियर्स पैसा गंवा देते हैं तो वे लोग वापस से सारा पैसा बहुत ही कम समय में वापस भी पा लेते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के पास बिलियन डॉलर्स थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल के बाद उन्होंने ना तो सिर्फ डूबी हुई दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज़्यादा दौलत पा ली। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप के पास सबसे इम्पॉर्टेंट टूल उनके पास था उनका मिलियनियर माइंड। जाहिर है रिच पीपल अपना पैसा भले ही गंवा देते हैं, लेकिन वे लोग अपने मिलियनियर माइंड को कभी नहीं गंवा सकते और उसी का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में वापस से मिलियनियर बन जाते हैं। ऑथर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं और यही प्रिंसिपल तय करता है कि आप अपनी रियलिटी और वेल्थ किस तरह जनरेट कर पाते हैं। ये प्रिंसिपल है TFAR। टी यानी थॉट्स, F यानी फीलिंग्स, A यानी एक्शंस, R यानी रिजल्ट्स। आपके मनी ब्लूप्रिंट की प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई है जो आपके विचारों को जन्म देते हैं और आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देती हैं। आपकी भावनाएं आपकी एक्शंस को जन्म देती हैं और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स को जन्म देते हैं। सवाल यह है कि आपके पैसे का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब आसान है। आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको बचपन में मिली हों। इसलिए अपने पर्सनल कंप्यूटर की तरह आप भी अपनी प्रोग्रामिंग को बदलकर अपने परिणामों को बदलने की तरफ पहला कदम उठा लें। हमारी माइंड की कंडीशनिंग इन 3 तरीक़ों से होती हैं। फर्स्ट, वर्बल प्रोग्रामिंग। आपने बचपन में पैसा और अमीर लोगों के बारे में सुना होगा कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। हर कोई अमीर नहीं बन सकता। अमीर लोग लालची होते हैं और सबसे फेमस वर्ड, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते। ये सारे विचार हमारे माँ बाप अपने शब्दों से बचपन में हमारे दिमाग में डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माँ बाप बुरे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वक्त पर उनके भी माँ बाप ने ये सारे विचार उनके दिमाग में डाले हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अमीर माँ बाप अपने बच्चों को पैसों के लिए और ज़िंदगी के बारे में एकदम अलग बातें सिखाते हैं। इसलिए रिच पीपल के बच्चे रिच होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है मॉडलिंग। जिस तरह बचपन में हमने अपने माता पिता और आसपास के लोगों को देखकर सीखा है, हम वैसा ही बन जाते हैं। जैसे कि आपके फैमिली के पास पैसा लंबे टाइम तक टिका रहता था या नहीं, क्या आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या नहीं, या फिर हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। पैसा आपके परिवार में खुशी लाता था या फिर पैसे को लेकर बहस होती थी। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि एक एप्पल पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। तीसरा प्रिंसिपल है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंसिडेंट
जो आपने बचपन में देखा हो, जैसे कि आपकी फैमिली में पैसों की कमी होना, पैसों को लेकर संघर्ष करना। यह सब देखकर आपको पैसों का महत्व समझ आया और आपने ठान लिया कि मैं भी खूब सारे पैसे कमाऊंगा ताकि दोबारा से मुझे और मेरे परिवार को यह दिन ना देखना पड़े। ऑथर बताते हैं कि इस बुक को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना पढ़ें, बल्कि इसे इस तरह पढ़ें मानो आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर डिपेंड हो, और इसमें बताई गई प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 17 वेल्थ प्रिंसिपल्स के बारे में आप जानेंगे, जो कि यह दिखाती हैं अमीर और गरीब माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी और एक्शंस में कितना बड़ा फ़र्क है। सो वेट फॉर पार्ट 2। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।